स्टार्ट है। तो सबसे पहले अब हम करने लगे हैं ब्रेन का मॉडल। सबसे पहले ब्रेन को राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर डिवाइड कर देता है। सबसे पहले सेंटर में ये हमारे पास है सेंट्रल सर्कस, इसके आगे हमारे पास है प्री सेंट्रल सर्कस और पीछे है पोस्ट सेंट्रल सर्कस। ये है सेंट्रल गायराई, ये सेंट्रल गायराई, ये है प्री सेंट्रल गायराई और ये है पोस्ट सेंट्रल गायराई। ये 1 पे ये हमारे पास है फ्रंटल लोब, 2 पे पैराइटल लोब, 3 पे ऑक्सीपिटल लोब, पीछे है ऑक्सीपिटल लोब का पार्ट है और ये नीचे है हमारे पास टेम्पोरल लोब। चलो अब सबसे पहले हम फ्रंटल लोब के सर्कस और गायराई देखते हैं। सबसे ऊपर ये हमारे पास है सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और ये है इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। ये है सुपीरियर फ्रंटल गायराई, ये है मिडल फ्रंटल गायराई और ये है इंफीरियर फ्रंटल गायराई। अगर पीछे ये हमारे पैराइटल लोब में, तो पैराइटल लोब में ये हमें नज़र आ रहा है इंट्रा पैराइटल सर्कस, ये है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और ये है इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। अगर हम टेम्पोरल लोब पे आए तो ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं लैटरल सर्कस। टेम्पोरल लोब में सबसे ऊपर हमारे पास है सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस और नीचे है इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस और ये इसको डिवाइड करते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायराई, मिडल टेम्पोरल गायराई और इंफीरियर टेम्पोरल गायराई में। इसके अलावा अगर हम इंफीरियर सरफेस पे आए तो सबसे पहले ये नीचे हमें मिलता है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस, ये है कोलैटरल सर्कस, ये है कोलैटरल सर्कस जिसने आगे जाके राइनियल सर्कस में चेंज हो जा रहा है। ये जो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस है, इसके ऊपर हमें मिलता है लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायराई, मीडियली मिलता है मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायराई और ये जो कोलैटरल सर्कस है, इसके मीडियली हमें मिलता है पैरा हिप्पोकैम्पल गायराई और ये जब आगे जाके राइनियल सर्कस बनाते हैं ना, आगे हमें मिलता है अनसीनेट प्रोसेस, ये अंकस मिलता है, अंकस नॉट अनसीनेट, वो पेंक्रियास का है। का ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर शुरू कर देना, अभी रिकॉर्ड ना करना। तो तुम क्यों मीडियल सरफेस ऑफ ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमें सेंट्रल सर्कस नज़र आ रहा है, ये पैरासेंट्रल सर्कस है और ये मार्जिनल सर्कस है और इसके दरमियान में ये पैरासेंट्रल लोब्यूल है। जो प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल सर्कस होता है ना, वो हमें लैटरल सरफेस में नज़र आता है, मीडियल सरफेस में नज़र नहीं आता। तो ये जो हमारे पास पैरासेंट्रल और ये मार्जिनल और ये सेंट्रल, इनके दरमियान में बन गया पैरासेंट्रल लोब्यूल और ये जो आगे वाला है ना, इसे हम कहते हैं मीडियल फ्रंटल गायराई कहते हैं। पीछे की साइड पे ये है ऑक्सीपिटो पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ये नीचे है कैल्केलाइन सर्कस। इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास गहराई बनता है उसे हम कहते हैं क्यूनिएट। इसके अलावा ये हमारे पास है कॉर्पस कैलोजम, इसके ऊपर है कैलोजल सर्कस और ये है सिंगुलेट सर्कस। अब सिंगुलेट सर्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के दरमियान में बनता है प्रीक्यूनियस, ये प्रीक्यूनियस है, ये क्यूनियस है और ये नीचे रह जाता है लिंग्यूला। अच्छा, अब सबसे पहले ऊपर ये है हमारे पास कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम का सबसे पहले हमारे पास आती है कॉर्पस कैलोजम का, ये हमारे पास है रोस्ट्रम, ये है जीनू, ये है बॉडी, ये है स्प्लीनियम। उसके बाद ये हमें जो नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं सेप्टम पेलोसीडम, ये है फॉर्निक्स। ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये है कोराइडल प्लेक्सिस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, नज़र आ रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं, ये है इंटरथैल्मिक एडियन। और ये जो सर्कस हमें नज़र आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं थैल्मो हाइपोथैल्मिक सर्कस। इसके जो नीचे हमें हाइपोथैलमस मिलता है, ऊपर थैलमस मिलता है, ये इंटरथैल्मिक एडियन हो गई। अब अगर हम स्टार्ट करें, ये हमारे पास है इंटीरियर कमीशर है, ये है लेमिना टर्मिनालिस, ये है ऑप्टिक क्याज़मा, ये है इन्फंडिबुलम या ट्यूबर साइनेरियम, ये है मेमिलरी बॉडी, ये मिड ब्रेन शुरू हो जाता है, ये इसका टेगमेंटम पार्ट है और ये इसका टेक्टम पार्ट है। जो 34 है ना, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये है मेड्यूला, ये है पॉन्स, नीचे मेड्यूला, ये सेरिबेलर पेडंकल। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये हमने इंटीरियर कमीशर किया था, ये पोस्टीरियर कमीशर है, ये हमारे पास पाइनियल ग्लैंड है, ये हमने देख लिया कि ये था कोराइडल प्लेक्सिस है। इसके अलावा हमने कहा कि ये ऑप्टिक क्याज़मा, अगर हम ऑप्टिक क्याज़मा के पीछे जाए ना, ये जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको ये हमने कहा ना कि ये ऑप्टिक क्याज़मा है, तो ये जो हमें 2 जिसके ऊपर नज़र आ रहा है ना, इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये जो है इसको हम ऑल्फैक्टरी ट्रैक कहते हैं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं और आगे ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब है। सबसे पहले ना ये हमने ब्रेन स्टेम है, ये दोनों साइड पे हमारे पास इंसुला है, ऊपर इंटरनल कैप्सूल है और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है। आगे अगर हम देखें इंटीरियर साइड पे, ये हमारे पास है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स और ये है मेड्यूला। अगर मिड ब्रेन में देखें ना, तो ये अगर इंटीरियरली जो हमें नर्व नज़र आ रही है, ये है ओक्यूलोमोटर। पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो ये जो नर्व है ना, ये हमारे पास है ट्रॉकिया।
उसके अलावा ये पॉन्स है, पॉन्स में ये ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। फिर ये 6, 7 और 8 इसका पॉन्टाइन और मेडुलरी जंक्शन से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अगर हम पीछे जाए ना पोस्टीरियर साइड पे, तो ये सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स हैं। उसके बाद अगर हम आए नीचे मेड्यूला पे, तो मेड्यूला में ये दोनों साइड पे पैरामिड्स है, ठीक है। ये मेड्यूला है 37, ये जो 6 पे हमें नज़र आ रहा है ना, ये फर्स्ट सर्वाइकल नर्व है, और ये जिसका इंडिपेंडेंट ओरिजिन है ये 12th नर्व है। ये 38 पे इंफीरियर ऑलिव्स है, और ये 9, 10 नर्व का ओरिजिन है, और ये 11th नर्व का यहाँ से ओरिजिन है। अगर हम देखें ना ये पोस्टीरियर साइड पे, सबसे पहले जो मिड ब्रेन है ये हमारे पास सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस है। ये जो 29 है ना, 28 है ना, ये हमारे पास है पल्विनार, ये है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, और 33 है क्रस सेरिब्राई, ठीक है। और ये वही हमें नज़र आ रही है ट्रॉक्लियर नर्व, और ये हमारे पास है रोम्बोइड फोसा। हमने करना है लैटरल वेंट्रिकल की हम कैविटी। अब ये जो कैविटी है ना पूरी हमारे पास, ये है लैटरल वेंट्रिकल, ये इसका इंटीरियर हॉर्न है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, इंफीरियर हॉर्न है, और ऊपर वाली साइड पे इसका सुपीरियर हॉर्न है। अगर हम इसको ओपन करें ना, तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये इसका आगे वाली साइड पे इंटीरियर हॉर्न, पीछे पोस्टीरियर हॉर्न, ऊपर सुपीरियर हॉर्न और नीचे इंफीरियर हॉर्न। अगर हम ये देखें ना, ये जो सारा नज़र आ रहा है ये हमारे पास है हिप्पोकैम्पस गायराई, ये है डेंटेट गायराई, और आगे हमारे पास होता है पेस हिप्पोकैम्पस गायराई, और ये जो सारा नज़र आ रहा है ना ये इंटरनल कैप्सूल है। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ना सारा ये हिप्पोकैम्पस है, आगे जाके ये बन जाता है पेस हिप्पोकैम्पस। ये है डेंटेट गायरस, और ये है पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस। बस खत्म।